सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 30 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आपके जीवन में उस अनुभव को, प्रेम को, आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत काम करना चाहता है। तो आइए इस वचन को सुनने से पहले हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे समक्ष में जितने प्रभु जी बहन भाई लोग प्रभु जी मिल के आए हैं, सभी लोग एक मन एक चित होकर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यह वचन आशीष का कारण हम सबों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को, हमारे कानों को, प्रभु जी हमारे मनों को खोल दे पिता, ताकि यह वचन को सुनकर हम सभी अपने जीवन में उसको परमेश्वर आगे बढ़ा सके और उसके अनुसार हम लोग चल सके पिता। अनुग्रह कर दे आकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। आज का मुख्य विषय है रोना रात भर रह सकता है हमारे प्रिय बहन भाइयों, परंतु सुबह आनंद आता है। भजन संहिता अध्याय 30 दाऊद का धन्यवाद का भजन है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर संकट के समय हमें गिरने नहीं देता, हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हमें दुख से आनंद में ले आता है। दाऊद ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, बीमारियां, शत्रुओं का आक्रमण, मृत्यु का भय, परंतु उसने अनुभव किया कि परमेश्वर ने उसे गड्ढे से निकाला है और उसके शोक को नृत्य में बदल दिया है वो परमेश्वर खुदावन। मुख्य संदेश में देखते हैं परमेश्वर हमें उठाता है। बाइबल बतलाती है 1 पद से 3 पद तक में कहती है बाइबल, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे ऊपर उठा लिया है। परमेश्वर हमें हारने नहीं देता, चाहे हम गहराई में क्यों न गिर जाएं, वह हमें ऊंचा उठाता है अपने बहन भाइयों। आगे देखते हैं, क्रोध क्षणिक है, अनुग्रह सदा का है। पद 4 और 5 बताती है, उसका क्रोध तो पल भर का है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर रहती है। रोना रात भर रह सकता है, परंतु भोर को आनंद आता है। परमेश्वर का न्याय और अनुशासन क्षणिक है, उसका प्रेम अस्थायी है हमारे प्रिय बहन भाइयों। आगे देखते हैं, अभिमान हमें गिरा सकता है और बाइबल बतलाती है पद 6 से 7 में दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, लेकिन जब उसने घमंड किया तो परमेश्वर ने अपना मुख छिपा लिया और वह व्याकुल हो गया। परमेश्वर अनुग्रह करे आपके जीवन में। हमें और आपको विनम्र रहना चाहिए हमारे प्रिय बहन भाइयों। आगे देखते हैं, प्रार्थना मुक्ति लाती है। बाइबल बतलाती है पद 8 से 10 में, जब दाऊद ने पुकारा परमेश्वर ने उसकी सुन ली। प्रार्थना ही संकट से छुटकारे का मार्ग है हमारे प्रिय बहन भाइयों। बाइबल बतलाती है यहाँ पे परमेश्वर शोक को आनंद में बदलता है। पद 1 से हम लोग 12 तक यही सीखे हैं और अंतिम में पद 12 में देखते हैं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है, तूने मेरा ठाट उठाकर मुझे आनंद का पटका बना दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति हर आंसू को खुशी में बदल देती है प्रिय बहन भाइयों। आज के लिए परमेश्वर का शिक्षा यह है कि कठिन समय अस्थायी है, परमेश्वर का अनुग्रह अस्थायी है। घमंड न करे, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। संकट में तुरंत प्रार्थना करें, परमेश्वर उत्तर देगा वो प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हमारा जीवन हमेशा आनंद का गीत गाए, आनंद के साथ रहे हमारे प्रिय बहन भाइयों। हमें और आपको परमेश्वर की उस बातों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जब आप किसी परेशानी में हो तो इस वचन को जरूर पढ़ें और आपका परमेश्वर पे विश्वास रखें, ताकि आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल दे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है। अपने गवाही को लोगों के साथ बांटे कि कैसे परमेश्वर ने आपको उठाया है हमारे प्रिय बहन भाइयों।
हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। अंत में हमें यह सीखने को मिलता है, भजन संहिता 30 से हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अंधेर के बाद उजियाला लाता है, शोक को आनंद में बदलता है और हमें नई आशा देता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। इसलिए हमें जीवन भर उसकी स्तुति करनी चाहिए। जैसा बाइबल बतलाती है भजन संहिता 30 का 12 में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर को इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में सुनकर उसको हम लोग लागू करने पाए, उस पर चलने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हे सृजनहार, इस आकाश को परमेश्वर करता, इस पृथ्वी को सृजन बनाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें संकट से निकालता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। हमारा प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम घमंड में पड़ जाएं तब भी तू हमारे प्रभु जी हमारे साथ रहने वाला, हमें संभालने वाला है पिता, और हमें विनम्र से परमेश्वर बनाने वाला है पिता। तू रात के अंधकार के बाद आनंद की भोर लाता है परमेश्वर। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो हमेशा तुझे धन्यवाद करने पाए परमेश्वर। हर परिस्थिति में परमेश्वर हम आप पे भरोसा रखने पाए पिता, ऐसे हमें सिखा परमेश्वर। जब हम दुख में हो तो हमें याद दिला कि तेरी कृपा जीवन भर बनी रहती है और रोना केवल रात भर के लिए है परमेश्वर, लेकिन सुबह होता है परमेश्वर, वो आनंद के साथ आपका अभिषेक हमारे जीवन में आता है, आपका आशीष हमारे जीवन में आता है पिता। हाँ परमेश्वर, हे पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का गीत में परमेश्वर बने रहे, हम सदा तेरे नाम की स्तुति करते रहे पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, हम सभी बहन भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यह परमेश्वर वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके दुखों से परमेश्वर, उनके शोक को परमेश्वर, उनके विलाप को परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता। जितने भाई लोग परमेश्वर बहन लोग सुन रहे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, उनके शोक को, उनके विलाप को, उनके दुख को, उनके तकलीफ को यीशु मसीह आप आनंद में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। हम धन्यवाद करते हैं, घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार आपने हमें बोला है, बातचीत किया है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता। एक बार सभी लोग परमेश्वर, जितने बहन भाई लोग प्रभु जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में आप उस अभिषेक को दे पिता। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।